अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हम वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो यहाँ पर छठी जमात का ज्योग्राफिया का सबक नंबर 7 चट्टाने और चट्टानों की किस्मों का आज सभी हम सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं और ये छठी के उर्दू इंग्लिश ज्योग्राफिया तारीख और सियासियात शहरियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबक के सवाल जवाब। तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि सवाल अलीफ बे जीम और दाल यानी 4 ही सवाल जवाब हैं, लेकिन हम इस सबक के छोटे छोटे से सवाल जवाब और जो दरसी किताब में दिए हैं सभी को हल कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सवाल जवाब है वो एक्स्ट्रा मालूमात में है। तो यहाँ पर है कि सही मुतबादल के सामने दिए हुए चौकोन में सही का निशान लगाइए और यहाँ पे जवाब जो है दिए हुए हैं ऑलरेडी। पहला सवाल है कि महाराष्ट्र के किस हिस्से में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर है सही का निशान मशरिकी में। दूसरा सवाल है जेल में से किस पत्थर को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर है कोयला। तीसरा है जेल में से किस पत्थर को जेवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर है हीरा। चौथा सवाल है जेल में से किस इमारत की तामीर के लिए आतिशी चट्टानों का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ है रायगढ़ किले की। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर अलीफ, मालूमात हासिल कीजिए कि नदी में बहकर आने वाली रेत कैसे तैयार होती है, वो कहाँ से आती है? तो जवाब है कि दर्जे हरारत में होने वाली मुसलसल तब्दीली की वजह से चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों से पानी की रिसाव की वजह से चट्टानों की मादनियात घुल जाती हैं। इस तरह चट्टानों की झीज होती है और चट्टान के बारीक टुकड़े होते हैं या उनके जर्रात बन जाते हैं। तो यही है जवाबात यहाँ तक। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर बे, दर्जे झेल में से किस इमारत की तामीर के लिए आतिशी चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है? तो यहाँ पर है जवाब रायगढ़ का किला इमारत की तामीर के लिए आतिशी चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है। जीम का जवाब हम देखेंगे। ये दरसी किताब का सवाल है कि फर्क लिखिए। पहला है कि आतिशी और तहदार चट्टाने, इन दोनों में हमें फर्क बताना है। तो यहाँ पे जवाब मैं दे रही हूँ कि आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान में क्या फर्क है। तो आतिशी चट्टान का पहला पॉइंट है कि पिघली चट्टानों की सियाल यानी मेग्मा और लावा के ठंडे होकर ठोस शक्ल इख्तियार करने पर आतिशी चट्टान बनती है। इसका दूसरा पॉइंट है कि आतिशी चट्टान वजनी होती है। अब तहदार चट्टान में हम देखेंगे पहला पॉइंट कि चट्टानों की झीज की वजह से इसके बारीक जर्रात नदी बर्फानी नदी और हवा के बहाव से नशीबी जगह पर तय ब तय जमने से तहदार चट्टान बनती है। और इसका दूसरा पॉइंट है कि तहदार चट्टान जो है वो हल्की होती है। अब अगला सवाल है यहाँ पे दो की तहदार और तब्दील शुदा चट्टाने में फर्क बताना है। तहदार और तब्दील शुदा चट्टानों में, तो तहदार चट्टान का हम देखेंगे कि चट्टान की झीज से होने वाली टुकड़े बर्फानी नदी और हवा के बहाव से किसी नशीबी जगह में तय ब तय जमने से तहदार चट्टान बनती है। दूसरा है पॉइंट तहदार चट्टान वजन में हल्की होती है। तब्दील शुदा में क्या होता है कि पहला पॉइंट आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान पर पड़ने वाले दबाव और ज्यादा हरारत से तब्दील शुदा चट्टान तैयार होती है। दूसरा पॉइंट है तब्दील शुदा चट्टान जो है वो वजनी होती है। अब अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा कि आतिशी और तब्दील शुदा चट्टाने, आतिशी चट्टान और तब्दील शुदा चट्टान में हमें फर्क देखना है। तो पिघलती चट्टानों की सियाल और लावा के ठंडे होकर ठोस शक्ल इख्तियार करने पर आतिशी चट्टान बनती है। इसका दूसरा पॉइंट है कि आतिशी चट्टान बुनियादी चट्टान है। अब तब्दील शुदा में क्या होता है कि आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान पर पड़ने वाले दबाव और ज्यादा हरारत से तब्दील शुदा चट्टान तैयार होती है। इसका दूसरा पॉइंट कि तब्दील शुदा चट्टान जो है वो बुनियादी चट्टान नहीं है। दाल का हम देखेंगे। दरसी किताब का सवाल है कि महाराष्ट्र में दर्जे झेल मुकामात पर अमूमन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये यहाँ पर देखेंगे वस्ती महाराष्ट्र के जुनूबी कोकन और विदर्भ में। तो जवाब है कि महाराष्ट्र में दर्जे झेल मुकामात पर झील की किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला है सह्याद्री का पहाड़ी सिलसिला यानी वस्ती महाराष्ट्र जहां पे बिसालिट चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा है जुनूबी कोकन यानी ये
और जांभा चट्टान वहां पाई जाती है। तीसरा है मशरकी विदर्भ, विदर्भ के बारे में, तो यहाँ पे ग्रेनाइट पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में मैं सवाल दे रही हूँ कि दर्ज झेल बयानात जांच कर गलत बयान दुरुस्त कीजिए और उसे दोबारा लिखिए। पहला सवाल है, तहदार चट्टानों को बुनियादी चट्टानें कहते हैं। जवाब गलत है, आतिशी चट्टानों को बुनियादी चट्टानें कहते हैं। दूसरा है, प्यूमिस चट्टानें मसामदार होती हैं, तो ये सही है। प्यूमिस चट्टानें जो है वो मुसामदार यानी उसमें खड्डे खड्डे जैसे होल जैसे होते हैं। तीसरा है, तहदार चट्टान चूने के पत्थर से तब्दील शुदा चट्टान शिस्ट यानी एम्फीबोलाइट तैयार होती हैं, तो जवाब गलत है। तहदार चट्टान चूने के पत्थर से तब्दील शुदा चट्टान संगमरमर तैयार होती हैं। चौथा सवाल है कि क्वारिटजाइट तहदार चट्टान है, तो यहाँ पे जवाब गलत है, क्वारिटजाइट तब्दील शुदा चट्टान है। पांचवा सवाल है कि ताजमहल की तामीर के लिए राजस्थान के मुकराना मुकाम की कानों से पत्थर लाया गया था, तो जवाब सही है। अब यहाँ पे एक सवाल मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ कि हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। ये दरसी किताब के सवाल में सवाल नहीं है, लेकिन ये सारी बातें इसी सबक के मुतालिक है। तो चलिए एक जुमले में जवाब देंगे। पहला सवाल है, चट्टान से क्या मुराद है, तो जवाब है, जमीन के कशर अर्ज में तैयार होने वाले मादनी आमीजे को चट्टान कहते हैं। दूसरा है, कशर अर्ज किस चीज से बनी है, जवाब है, कशर अर्ज मिट्टी और चट्टानों से बनी है। तीसरा है सवाल, चट्टानों की खुसूसियात किन चीजों पर मुनहसर होती है, तो जवाब है, चट्टानों की खुसूसियात इनमें पाई जाने वाली मादनी अशिया मादनियात की मुकदार और उनके यकजा होने के अमल पर मुनहसर होती हैं। चौथा सवाल है कि पिघली चट्टानों के स्याल और लावा के ठंडा होने पर किस किस्म की चट्टानें तैयार होती हैं, जवाब है, पिघली चट्टानों के स्याल और लावा के ठंडा होने पर आतिशी चट्टानें तैयार होती हैं। पांचवा सवाल है कि महाराष्ट्र के किलों की तामीर में किस किस्म की चट्टानें इस्तेमाल की गई होंगी, तो यहाँ पे जहन पर जोर दीजिए। दरसी किताब का सिफा नंबर 41 पर ये सवाल है। ये सवाल यही है जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया। इसका जवाब है कि महाराष्ट्र के किलों की तामीर में बसाल्ट आतिशी चट्टानें इस्तेमाल की गई होंगी। दूसरा है यहाँ पे छठा सवाल कि महाराष्ट्र के किलों की तामीर में आतिशी चट्टान की एक किस्म बिसालट क्यों इस्तेमाल की गई होगी, तो जहन पर जोर दीजिए क्योंकि ये सिफा नंबर 41 का सवाल है। इसका जवाब हम यहाँ देंगे। बिसालिट आतिशी चट्टान की एक किस्म है जो सख्त, वजनी और एक जिनसी होती है, इसीलिए हिफाजती नुक्ते नजर से महाराष्ट्र के किलों में इसे इस्तेमाल किया गया होगा। सातवां सवाल है, रकाजात से क्या मुराद है, जवाब है, मुर्दा जानदारों और नबातात के बाकियात और जबरदस्त दबाव पड़ने की वजह से गाल पर उभरने वाले एक खास मुद्दत के बाद सख्त और मजबूत हो जाने वाले नकुश को ही रकाजात कहते हैं। आठवां सवाल है कि किस किस्म की चट्टानों के तब्दील होने से तब्दील शुदा चट्टानें तैयार होती हैं, जवाब है, आतिशी चट्टानों और तहदार चट्टानों के तब्दील होने से तब्दील शुदा चट्टानें तैयार होती हैं। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, आतिशी चट्टानों के वजूद में आने के अमल के बारे में मालूमात लिखिए, तो जवाब का पहला पॉइंट है, आतिश पेशाब फटने पर जमीन के अंदर पिघली चट्टानों का सियाल यानी मैग्मा और सतह जमीन पर बहने वाला ठंडा होने पर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, इनके ठोस बनने के अमल से आतिशी चट्टानें वजूद में आती हैं। दूसरा सवाल, आतिशी चट्टानों की खुसूसियात क्या है, तो जवाब है कि आतिशी चट्टानों की खुसूसियात हस्बे झेल है। पहला, आतिशी चट्टानें सख्त और वजनी होती हैं। दूसरा, आतिशी चट्टानें यकजनसी दिखाई देती हैं। तीसरा, आतिशी चट्टानों में रकाजात नहीं पाए जाते। चौथा, आतिशी चट्टानों को बुनियादी चट्टान भी कहते हैं। तीसरा सवाल है कि प्यूमिस चट्टान के बारे में मालूमात लिखिए, तो जवाब का पहला पॉइंट कि प्यूमिस चट्टान आतिशफिशा के दहाने से निकलने वाली झाग से तैयार होती है। दूसरा पॉइंट, प्यूमिस चट्टान आतिशी चट्टान है। तीसरा, ये चट्टान मुसामदार होती हैं। चौथा, इसकी कसाफत कम होने की वजह से ये पानी पर तैरती हैं। चौथा सवाल है कि महाराष्ट्र की पहाड़ी किलों पर तालाब बनाने के बारे में मालूमात लिखिए। जवाब का पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र के अक्सर पहाड़ी किलों पर तालाब या हाथी खाने पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये तालाब दरअसल चट्टानों की कानों के गड्ढे हैं। इन कानों से निकाले गए पत्थरों का इस्तेमाल किले की तामीर में किया गया था।
तीसरा है पॉइंट, कानों की वजह से बनने वाले गड्ढों में पानी जमा करके तालाब बनाए गए थे। पांचवा है सवाल, तयदार चट्टानों के वजूद में आने के बारे में मालूमात लिखिए। जवाब का पहला पॉइंट है कि दर्जे हरारत में होने वाली मुसलसल तब्दीली की वजह से चट्टानों की झीज होती है। दूसरा है पॉइंट, चट्टानों की झीज की वजह से चट्टानों के बारीक टुकड़े हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, नदी, बर्फानी नदी और हवा के बहाव से ये जर्रात नशीबी इलाके की तरफ बहते जाते हैं। चौथा पॉइंट, चट्टान की ये जर्रात तय ब तय जमा होते जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, इसके सबब ऊपरी तहों का दबाव निचली तह पर बढ़ जाता है और निचली तह ठोस बनकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और इस तरह तहदार चट्टानें वजूद में आती हैं। छठा सवाल है कि तहदार चट्टानों की खुसूसियात बयान कीजिए। तो जवाब है कि तहदार चट्टानों की खुसूसियात हस्बे झेल है। पहला पॉइंट है कि तहदार चट्टानों में गाल यानी गाद की तह साफ दिखाई देती है। दूसरा है कि बास मर्तबा मुर्दा जानवरों या नबातात के बाकियात इन तहों पे दब जाते हैं, इस वजह से तहदार चट्टानों में रकाजात पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये चट्टानें वजन में हल्की और खस्ता यानी फुटक होती हैं। चौथा पॉइंट है कि आमतौर पर तहदार चट्टानें मुसामदार होती हैं। पांचवा पॉइंट है, तहदार चट्टान को गाल की चट्टान भी कहते हैं। सातवां सवाल है कि तब्दील शुदा चट्टानों की वजूद में आने के बारे में मालूमात लिखिए। जवाब का पहला पॉइंट है कि जमीन पर आतिशफशानी और दीगर जमीनी हलचल मुतवातर होती रहती है। इस वजह से आतिशी चट्टानों और तहदार चट्टानों पर बड़े पैमाने पर दबाव और हरारत का अमल होता रहता है। दूसरा पॉइंट है कि इन अमल से आतिशी और तहदार चट्टानों की कुदरती हेयत और केमियाई खुसूसियात तब्दील हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है कि बुनियादी आतिशी और तहदार चट्टानों की कलमों की नए सिरे से तश्कील होती है और इनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। इस तरह तब्दील शुदा चट्टानें तैयार होती हैं। आठवां है कि तब्दील शुदा चट्टानों की खुसूसियात बयान कीजिए। तो यहाँ पर है कि पहला है कि तब्दील शुदा जो है चट्टानें वजनी और सख्त होती हैं। दूसरा, इन चट्टानों में रकाजात नहीं पाए जाते। नौवां सवाल है कि हीरा बनने के अमल की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, बुनियादी तहदार चट्टान पत्थर के कोयले पर जबरदस्त दबाव पड़ने और सख्त गर्मी की वजह से इसमें तब्दीली वाक़ होती है। दूसरा है कि पत्थर का कोयला तब्दील होकर हीरा यानी तब्दील शुदा चट्टान पत्थर बन जाता है। अब 10वां सवाल है कि महाराष्ट्र की अहम चट्टानों की तकसीम के बारे में लिखिए। जवाब का पहला पॉइंट कि महाराष्ट्र के बहुत वसी इलाके में बसालिट की चट्टानें फैली हुई हैं। दूसरा पॉइंट है कि महाराष्ट्र के मशरकी हिस्से में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट, महाराष्ट्र के जुनूब मगरबी हिस्से में खास तौर पर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जिलों में जांबा चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जांबा चट्टानें जो है वो यहाँ पर है इस तरफ, और ये ग्रेनाइट चट्टानें हैं। बाकी सब जो है वो यहाँ पे बिसालिट चट्टानें, ज्यादातर बिसालिट चट्टानें दिख रही हैं। आप इसको शक्ल को देखिए, 7.5 की शक्ल है। दूसरा है कि महाराष्ट्र के मशरकी हिस्से में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। तीसरा है, महाराष्ट्र के जुनूबी मगरबी हिस्से में खास तौर पर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जिलों में जांबा चट्टानें पाई जाती है, जैसे मैंने अभी आपको ये यहाँ पर बताए। चौथा है कि महाराष्ट्र में नंदुरबार, धोलिया, जलगांव। अब हम यहाँ इस पे मैप पे देखते हैं कि नंदुरबार को देखो, यहाँ पर है नंदुरबार, उसके बाद धोलिया, उसके बाद जलगांव, उसके बाद बुल्डाना, उसके बाद अकोला और फिर है अमरावती। तो यहाँ पे ये अमरावती के जिलों में तहदार चट्टानें पाई जाती हैं। तो इतने इलाकों में तहदार चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं। अब 11वां सवाल है कि महाराष्ट्र में दर्जे झेल मुकामात पर अमूमन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। पहला है कि सह्याद्री का पहाड़ी सिलसिला, दूसरा है जुनूबी कोकन, तीसरा है मशरकी विदर्भ। तो यहाँ पर है जवाब के महाराष्ट्र में दर्जे झेल मुकामात पर झील की किस्म की चट्टानें, किस किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। तो पहला है सह्याद्री का पहाड़ी सिलसिला यानी बिसालिट चट्टान, दूसरा है जुनूबी कोकन यानी जांबा चट्टान, यहाँ पे हमने देखा, और बिसालिट चट्टान हमने देखा यहाँ पर, ये वाली है जो पूरा ज्यादातर बिसालिट चट्टान है। फिर तीसरा मशरकी विदर्भ है यानी मशरिक के साइड, ये मशरिक का साइड है, यहाँ पर ज्यादातर ग्रेनाइट यानी ये जो डार्क ग्रे कलर का है ये रंग पूरे ग्रेनाइट को दिखा रहा है।
अब आजादाना जवाब वाला सवाल है कि आप क्या करेंगे। दरसी किताब का सिफा नंबर 44 पर ये सवाल दिया हुआ है, जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना रही हूँ। सवाल है कि अजीत को मुजस्सिमा साजी का शौक है। वो पत्थर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मुजस्समा तराशना चाहता है। इसके सामने ये सवाल है कि वो आतिशी, तहदार और तब्दील शुदा चट्टान में से कौन सी चट्टान के पत्थर का इंतखाब करे। आप किस तरह इसकी मदद करेंगे। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हम अजीत को मशवरा देंगे कि वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मुजस्समा बनाने के लिए तब्दील शुदा चट्टान के पत्थर का इंतखाब करे, जो तब्दील होता है, जिसे तराशा जा सके। दूसरा है कि आसपास कहीं संगमरमर फरोख्त होता है तो इसकी मालूमात हासिल करके अजीत को इत्तला देंगे। अब जुबानी आजमाइश है। दर्ज झेल सवालों के जवाब सिर्फ लफ्जों या एक जुमले में दीजिए। पहला है रकाजात किसे कहते हैं, अभी हमने देखा पीछे पढ़कर। दूसरा है लाल किला कहाँ वाक़ है, ये दिल्ली में है। तश्कीली कदर पैमाई है तो जुबानी काम है, आइए जहन पर जोर दें। दरसी किताब का सिफा नंबर 44 पर ये सवाल है। ये सवाल को मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ। मजबूत देश, पायदार देश और पत्थरों का देश मराठी नज़म के इस मिसरे में महाराष्ट्र के इस्तिकाम का जिक्र करते हुए शायर का जहन में क्या ख्याल रहा होगा। इस मौजू पर जमात में अपने दोस्तों और सहेलियों से बातचीत कीजिए। तो ये सवाल आपको दरसी किताब से दिया हुआ है, ये आपको अपने उनसे करना है। अमली मुजाहरा, आइए अमल करके देखते हैं। दरसी किताब का सिफा नंबर 40 पर ये तस्वीर दी गई है और यहाँ पर इसके इतराफ की टेकड़ी, नदी के किनारों, जमीन में से मुख्तलिफ इकसाम, रंगों और जसामत के पत्थर जमा कीजिए। इन पत्थरों का मुशाहिदा करके दर्जे झेल मालूमात अंदराज कीजिए। पहला है कि वो पत्थर कहाँ मिला। दूसरा है पत्थर का रंग। तीसरा है पत्थर पर दिखाई देने वाले निशानात यानी धब्बे और इनका रंग। चौथा है पत्थर का वजन कैसा है, अंदाजन हल्का है, वजनी है। पांचवा है कि पत्थर की सख्ती यानी कितना वो कड़क है, नरम है या नीम सख्त है। छठा है पत्थर की साख्त कैसी है, एक जान है, परतदार है, खोखला है। सातवां है कि पत्थर की मसामियत यानी गैर मसामदार है या मसामदार है। आपके जमा किए हुए पत्थर और इनके बारे में मालूमात अपने उस्ताद को बताइए और अपने उस्ताद और दोस्तों सहेलियों से तबादला ख्याल कीजिए, इस पे डिस्कशन करिए और इसे अपने जहन में रखिए कि चट्टान को रोजमर्रा की जुबान में पत्थर, बड़ी सिल, हजर, संग भी कहते हैं। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि आइए अमल करके देखें। सरगर्मी के लिए जमा किए गए पत्थर के नमूनों में से कुछ पत्थर मुंतखब कीजिए। इस तरह जब आप किसी मुकाम की सैर को जाएं तो वहां से भी कुछ पत्थर के नमूने जमा करके अपने स्कूल के लिए पत्थरों का छोटा सा जखीरा बनाइए। पत्थरों के नमूने जहां से हासिल किए गए हैं उन मुकामात का इंदराज कीजिए। अब इस सरगर्मी के नमूना सिफा 65 पर दिया हुआ है, उसे देखिए। तो ये 65 से जो नमूना था वो मैंने यहाँ पर निकाल के लिया हुआ है, आप इसे गौर से देखिए। इसमें दिया है कि अपने कर्ब जवार के कदीम तारीखी आसार जैसे पहाड़ी, किले, पत्थरों से बने बंद, जमीनी किले, फसलें, बिर्ज, बाड़े, मंदिर, मस्जिद वगैरह की सैर कीजिए। इन तामीरात में किस किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है इसकी मालूमात उस्ताद या सरपरस्त की मदद से हासिल कीजिए। तो ये सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, आपको इसे खुद से करना है, पर इन पत्थरों को आप मुआयना अच्छे से करिए। इसके नाम भी बच्चों ने यहाँ पे दिए हुए हैं, इसीलिए दरसी किताब का सिफा नंबर 65 पे ये दिया हुआ है, मैंने वहां से ये उठाया है, तो ये आपके लिए आसानी हो गई। तो यहाँ पर बच्चों इस सबक से मुतालिक सभी सवाल जवाब एक्स्ट्रा मालूमात के साथ मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से वो आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं घर बैठे। और कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।